मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की। जैन धर्म की जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर अब आप में नंबर दूसरा है, मेरे में 2 नंबर दिया 43। ठीक। प्रथमान योग का लक्षण। प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। प्रथमान योग, प्रथम शब्द दिया है। प्रथम का अर्थ होता है अव्युत्पन्न, अभी तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा उसे प्राप्त नहीं है, हल्का फुल्का ज्ञान है। पहली कक्षा बोलते हैं ना, पहली कक्षा का विद्यार्थी। अब जैसे कोई बालक बहुत बीमार है और कड़वी दवा खाना नहीं चाहता, तो होम्योपैथिक में क्या करते हैं, मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, उसमें वो लिक्विड वाली दवा डाल देते हैं और मीठा तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और उनको आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से संसार रोग, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाने के लिए आचार्यों ने सबसे पहले प्रथमान योग को रखा। कथानक के द्वारा महापुरुषों का जीवन चरित्र रसिक होता है। कहानी के माध्यम से नैतिकता समझ में आती है कि नैतिक जीवन कितना अच्छा होता है, धर्म से क्या लाभ होता है। महापुरुषों का जीवन परिचय अभी नाटक के द्वारा भी देते हैं, पिक्चरों में भी महापुरुषों का जीवन देते हैं। अंजना की कथा अभी तो ऐसे नहीं, लोकल पिक्चर में नहीं है, लेकिन जैन यदि कहानियाँ बनती हैं तो उसको शायद कहीं कहीं दिया गया। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि प्रथमान योग मर्थाख्यानम। प्रथमान योग क्या करता है, तत्व का ज्ञान तो कराता है, लेकिन महापुरुषों के माध्यम से पुराण पुण्यम, पुण्यशाली जो महापुरुष हुए हैं उनके चारित्र को बता करके उनकी जीवनचर्या, बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था तक उनकी पूरी चर्या बताएंगे। किस प्रकार धर्म साधना के द्वारा उन्होंने मोक्ष मार्ग को पकड़ा, इसकी ज्ञप्ति हमें प्रथमान योग के द्वारा होती है। अब चरित्र किसे कहते हैं, तो जिसमें एक पुरुष के से संबंधित कथाएं हों। जैसे आदिनाथ पुराण है तो उसमें आदिनाथ की कथा है, पार्श्वनाथ पुराण है तो पार्श्वनाथ भगवान की कथानक है। एक पुरुष से संबंध रखने वाली कथा जिसमें होती है उसे चरित्र कहते हैं, और जिसमें 63 सलाह का महापुरुषों से संबंध रखने वाली कथा हो उसे पुराण कहते हैं। पुराण, महापुराण में 24 भगवान के जीवन चरित्र का परिचय है। पुराण किसे कहते हैं, जिसमें 63 सलाह का महापुरुषों से संबंधित कथानक मिलता हो उसे पुराण, और एक पुरुष से संबंधित कथा हो उसे चरित्र कहते हैं। चरित्र और पुराण
दोनों ही प्रथमानुयोग शब्द से कहे गए हैं। अनुयोग, प्रथमानुयोग में पुराण पुरुषों का भी वर्णन है और तीर्थंकर का प्रत्येक का अलग अलग जीवन चरित्र भी बताया जाता है। यह प्रथमानुयोग उपन्यास की तरह कल्पित नहीं है। कल्पित कहानियाँ मत मान लो, उपन्यास तो मनगढ़ंत रच दिया, उस तरह नहीं है। इसके अंदर वो तत्व ज्ञान दिया है जिसके द्वारा हम अपने रत्नत्रय को अपने जीवन में साकार कर सकें, मोक्ष मार्ग को पकड़ सकें, और यथार्थ जीवन दिया है। मनगढ़ंत अपने मन से कल्पित कल्पना करके उनका चरित्र नहीं लिखा गया है, अपितु यथार्थ में जैसी उन्होंने अपनी चर्या बनाई थी जन्म लेने के बाद, फिर कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या कार्य किए, विशेष कब दीक्षा ली, कब उनको केवल ज्ञान हुआ, किस प्रकार कहाँ कहाँ दिव्य ध्वनि गिरी, कहाँ से मोक्ष गए, ये सारी ओरिजिनल चर्चा है उनकी, मनगढ़ंत नहीं है। इसलिए प्रथमानुयोग को भी प्रमाणता प्राप्त है। हर कहानी को प्रामाणिकता नहीं देंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा उद्धृत जो महापुरुषों का चरित्र है वो प्रामाणिक होता है। वीतराग की वाणी, वीतराग भगवान की वाणी कभी भी गलत नहीं होती, यथार्थता को लिए हुए होती है। प्रथमानुयोग जिनवाणी का एक प्रमुख अंग है। ये सब प्रभाचंद्र आचार्य लिख रहे हैं, उनकी संस्कृत टीका में लिखा है। प्रथमानुयोग जिनवाणी का एक प्रमुख अंग है। कथा के माध्यम से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला यह अंग प्राथमिक जीवों के लिए अत्यंत हितकारी है। प्राथमिक मैंने वही बताया, मैंने अव्युत्पन्न है, अभी उनकी विशेष ज्ञान नहीं है। इसको सुनने से बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है। बोधि का अर्थ क्या है? जो पहले प्राप्त नहीं थे ऐसे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति का होना बोधि है। वो ज्ञान जो हमें जीवन में ऐसी शिक्षा दे जिससे हम पंचेंद्रिय विषय भोगों से विमुख होकर रत्नत्रय को उत्पन्न करने के लिए अपना पुरुषार्थ जागृत करें। समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ को जागृत करे और पंचेंद्रिय विषय भोगों से हमें विमुख करे, उसको कहते हैं बोधि। बोध, सम्यक बोध होना, सम्यक ज्ञान होना। अब देखो, पहले कल भी हमने बताया था कि बोधि का अर्थ ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ बोधि का जैन आगम में क्या अर्थ लिया है उदाहरण से समझो। जैसे कि चौराहा है तो वहाँ सिग्नल रहते हैं, हरी बत्ती लाल बत्ती जलती है। अब सिग्नल के अनुसार हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे, विपत्ति से बच जाएंगे। और सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया, तेज़ी से गाड़ी कभी भी कहीं घुमा दी तो विपत्ति आ सकती है। तो जैन आगम सिग्नल है, वो हमें जीने की कला सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है। हमें एक गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, उनकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार क्या खान पान कैसा होना चाहिए, रहन सहन वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें प्रथमानुयोग से प्राप्त होता है। तो जैन आगम को सिग्नल, जैन आगम में श्रावक धर्म का जैसा निरूपण किया, उनके षटकर्मों का किस प्रकार वर्णन किया गया है, वैसा ही हम करते रहेंगे तो आगे नरक और तिरन चाहू का बंध हमें नहीं होगा, विपत्ति से बच जाएंगे, बहुत बड़े दुखों से बच जाएंगे। और आगम चक्षु साहू बोलते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, ये नेत्र तो लौकिक भौतिक पदार्थों का अवलोकन कराता है, लेकिन जैन आगम में जो शिक्षा दी गई है, मोक्ष मार्ग का जो प्रदर्शन किया गया है, वर्णन किया गया है, वो ज्ञान चक्षु ही हमें रत्नत्रय की प्राप्ति कराएगा। इस चक्षु से, ये नेत्रेंद्रिय से हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन उससे आगम को ही तो देख रहे हैं ना। अक्षर ज्ञान इससे होगा नेत्र से, लेकिन उसका जो विशेष ज्ञान है वो तो जैन आगम। अध्ययन लौकिक शिक्षण भी करते हो ना, वहाँ पर यही सब वाक्य रचना तो इसी प्रकार है, स्वर व्यंजन यही प्रकार है,
लौकिक पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, अक्षर तो वही है, स्वर वाक्य रचना आदि जो बोलते वही है, लेकिन एक को पूज्यता प्राप्त है, एक को पूज्यता प्राप्त नहीं है। भक्तामर का तो ऐसा भी, नाभि के नीचे भी यदि ग्रंथ को रख दिया तो बोलते तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। आचार्य महावीकृति जी महाराज के विषय में गणनी आदि का विजयमती माता जी बताती थी कि कभी भी वो कहाँ भी बैठे, प्रवचन में बैठे, स्वाध्याय में बैठे, कमंडल पास में, यदि नाभि के नीचे उनका हाथ पैर पर पड़ गया तुरंत हम तो बिल्कुल अलर्ट, क्योंकि नाभि के नीचे का अंग अशुभ माना जाता है और नाभि के ऊपर का अंग उत्तम अंग है, और नीचे हाथ रख गया। हम लोग तो भाई उतना ध्यान नहीं रख पाते, एक तो हमारा तो साड़ी है, पैर को उतना ठीक है, नीचे तो हो ही रहा है, लेकिन उत्कृष्ट चर्या तो उनकी थी। थोड़ा भी अभी नाक में जैसे कान, कभी खुजली आ गई लगा लिया, कभी नाक में उंगली चली गई, आँख में खुजली आ गई, तुरंत वैसे पुस्तक छू लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हो अपने शरीर के आंगोपांग का स्पर्श होने के बाद फिर हाथ शुद्धि करके ही जिनवानी को छूना चाहिए। अब विधान कराते हैं तो हाथ शुद्धि कराते हैं ना, पूजा द्रव्य को छुओगे आप, चढ़ाओगे, सबसे पहले हाथ की शुद्धि करो, सर्वांग शुद्धि करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य लिख रहे हैं कि शुद्धि पूर्वक, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों पूर्वक हमें जिनवानी को स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहिए। अब एक बात बताएं, आप लोग मोबाइल में सब रखते हो तो कम से कम 2 मोबाइल रखो, एक ऐसा रखो जो राजस्ला पीरियड में ये सब चीज़ छूने में ना आवे। उसमें भक्तामर भी है, सारा पाठ है, पूजन उजन सब रख लेते हो, है तो उसके अंदर ही जरूर ना विचार करो। जब भी तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का चौसम घटता चला जा रहा है, ज्ञानावरण कर्म का बंद तो होगा, क्योंकि अशुद्धि में आपने उसको मोबाइल को छुआ। देखो अब प्राचीन पद्धति तो यही है कि किसी प्रकार से हमें, यहाँ तक कि चैनल में बैठ के दर्शन भी नहीं करना चाहिए, अभिषेक भी नहीं देखना चाहिए। अब ठीक है, अचानक जैसे चल रहा है कहीं देखने में आगे बात है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक हाँ चलो हम भगवान का दर्शन यहीं कर ले रहे हैं। रजस्ला पीरियड में हो और आप क्या कर रहे हो, बहुत दूषित ऊर्जा होती है। 3 दिन तो कम से कम पूरी सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी जो रजस्ला पीरियड में होती हैं उनको मोबाइल ऐसा पास में नहीं रखना चाहिए जिसमें भजन हो, आगम की चर्चा हो, प्रवचन हो, उसको टच नहीं करना चाहिए। अब जैसा हो आप समझ लो, मैं तो आपको कुछ इतना ही कह सकती हूँ, करना क्या चाहिए, ठीक है। करो तो बहुत लाभ होगा, पुण्यार्जन होगा, नहीं तो पाप बंध से हम बच नहीं पाएंगे। तो और दूसरा, जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए भावश्रुत की आवश्यकता है। केवल गाथाएं रट ली, द्रव्य संग्रह रट लिया, अर्थग्रंथ श्रावकाचार रट लिया, लेकिन आचरण मेरा जैन आगम के अनुकूल नहीं है तो नहीं होगा। उदाहरण दिया आचार्यों ने, औषधि खरीद के तो ले आए, डॉक्टर ने जैसा बताया ले आए और रख लिया, औषधि को देखते रहो, नाम रट लिया औषधि का, तो औषधि का नाम रट लेने मात्र से रोग दूर नहीं होगा। जिन वयण मोसमिनम विषय सुविरेयणम अमित भूतम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं दर्शन पाउड में, जिन वचन औषधि के समान है, शारीरिक रोग भी दूर होता है और जन्म जरा मृत्यु रूपी महान रोग से भी हमारा बचाव होता है, छुटकारा होता है। पुण्य है तो पूर्वकृत असाता साता रूप परमन कर जाता है। समूह शरण में ऐसा लिखा है, जो बैठते हैं गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, कोई भी रोग का प्रकोप वहाँ जब तक वहाँ उपस्थित है उस समय तो नहीं होगा। क्यों ऐसा? द्रव्य शुद्धि है, क्षेत्र शुद्धि है, साक्षात जिनेन्द्र देव बैठे हैं, उनसे हमें पवित्र ऊर्जा मिल रही है। उस
वो निमित्त इतना बलिष्ठ होता है जिनेन्द्र देव का। उनका एक तो भामंडल, उस भामंडल में जितने जो बैठे हुए समस्तरण में उनको अपना 7 भाव दिखता है, बताओ। और एक उसमें लिखा है तिलोय पंडिती ग्रंथ में कि जहाँ पर सरोवर होता है जो, उसमें तो 15 भाव दिखते हैं बावड़ी में। नहीं, समस्तरण के प्रकरण में भी जो 8 भूमियाँ बताई है ना, तो उसके प्रकरण बीच में पूरा एग्जैक्ट स्थान मुझे याद नहीं है, लेकिन बीच में जो सरोवर मिलता है उसमें क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं ना लोग, देव लोग भी क्रीड़ा करते हैं स्नान, तो उसमें 15 भाव दिखते हैं। 7 भाव पहले का, 7 भाव आगे का और एक बीच का। मुझे ऐसा ध्यान है, बहुत पहले स्वाध्याय हुआ था, इसलिए हम अभी पूरा नहीं बता सकते। विषय सुविरेणम अस्ति नास्ति दोनों भंग, किसको छोड़ना किसको ग्रहण करना। विषय सुविरेणम, पंचेंद्रिय विषय सुख के प्रति जो मेरा लगाव है, आसक्ति है, वो जब उसका विरेचन होगा तब ये औषधि काम करेगी। डॉक्टर ने कुछ बताया ये औषधि लेना है और परहेज ही बताया, आपको शुगर है, शक्कर नहीं लेना है, मीठा नहीं खाना है, लड्डू पेड़ा इमरती खूब खाते हो, मिठाई छोड़ना पड़ेगा, दवाई तो खा ली लेकिन परहेज नहीं किया। यहाँ दोनों बता रहे हैं जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए जिन वचन औषधि का काम करेगा, लेकिन परहेज क्या करना पड़ेगा, विषय सुविरेणम, पंचेंद्रिय विषय सुखों से विरक्ति। ये नहीं कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय विषय सुख का सेवन नहीं करना, विरक्ति, आसक्ति पूर्वक उनका सेवन नहीं करना। ये आचरण नहीं मना कर कि लड्डू खाना बंद करो, मीठा मत खाओ, नमकीन मत खाओ, सब खाओ लेकिन लिमिटेड, जितना पाचन हो सकता है, जिससे तामसिक विचार जागृत नहीं होते हैं, भोगा शक्ति मतलब विकार भाव वासनाएं जागृत नहीं होती हैं, ब्रह्मचर्य हमारा ब्रह्मचर्य व्रत विकृत नहीं होता है, उस प्रकार से भोजन करना चाहिए। अपच हो जाए इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। अब वो बात अलग है, किसका लीवर ही कमज़ोर है बेचारा, पूर्व में असाता बंद करके आया, रूखी रोटी खा रहा है तो भी बीमार रह रहा है, कोई घी तेल वगैरह नहीं भी खा रहा है तो भी बीमार रह रहा है, जैसे हम खाते क्या करूं, तीव्र असाता बात करके आए हैं तो भोगना ही पड़ेगा। तीर्थंकरों को भी अपना कर्म का टैक्स चुकाना पड़ा, तो हम आप किस गली में। लेकिन कोई भी चीज़ हो, ये हमें पसंद है तो वही चाहिए। अब महाराज के लिए बताया, साधुओं के लिए, मान लो आपकी थाली में खीर आ गई और आपको खीर बहुत पसंद है, अब आप क्या करो, खीर तो ख़त्म हो गई और आ गया, फिर उसी को खा रहे, और आ गया फिर उसी को खा रहे। अरे ऐसा नहीं करना, दूसरी चीज़ भी है ना आपकी थाली में। ये भौरे का उदाहरण देते हैं, भौरा फूल पर बैठता है, थोड़ा सा इस फूल से रस लिया, थोड़ा सा उससे रस लिया, इस भ्रामरी वृत्ति, साधु की भ्रामरी वृत्ति बताई है। और गाड़ी में चक्का चलता है, उसमें थोड़ा सा ओंगन डाल देते हैं, ओंगन बोलते हैं उसको, ताकि वो चक्का व्यवस्थित चलता रहे। तो हमारा धर्म चक्र बने, मेरी धर्म साधना व्यवस्थित बनी रहे, तो ओंगन के रूप में थोड़ा सा भोजन ले लेना। अगर वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, भ्रामरी वृत्ति बताई है। और ये ओंगन जैसे रथ में चक्के में डाल देते, बीच में रहता है ना धुरी, उसमें तेल डालते हैं जिससे चिकनाहट बनी रहे तो चक्का ठीक से घूम सके। इसी तरह हमारी साधना, हमारा छठ कर्मों का पालन हमसे अच्छी तरह हो, इसके लिए हमें आहारचर्या करनी पड़ती है। पर किसी भी भोजन के प्रति, चाहे वो नमकीन हो या मीठा हो, अब बिना नमक का बन गया तो क्या होता है ना, जिस दिन त्याग है उस दिन तो उधर मन ही नहीं जाता। देखो विषयानुराग छूट गया ना, उस नमक के प्रति अनुराग छूट गया। अब अनुराग कई होता है, एक तो अनंतान मंदी कषाय सहित, एक अप्रत्याखान कषाय सहित, संजन कषाय सहित, अलग अलग। तो जैसा अनुराग है उसी प्रकार कर्म का बंध होगा। लेकिन त्याग की महिमा बता रहे हैं कि नमक के बिना रोज में तो
चाहिए, त्याग थोड़ी है। नमक डालो इसमें, हमको त्याग नहीं है। और त्याग है तो आराम से उसी दाल को, उसी सब्जी को, रोटी को, चावल को सब बिना नमक आराम से खा रहे, कोई रुचिपूर्वक खा रहे, मतलब अच्छे से खा रहे, जैसे रोज खाते थे उसी तरह। उपयोग ही नहीं जा रहा उधर। ये उपयोग ही तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उपयोग उधर चला जाता है, त्याग नहीं है। तो अगर त्याग है, त्याग की महिमा बता रहे हैं, त्याग नहीं, त्याग रहने पर राग जागृत नहीं होता। इसीलिए तो जिस दिन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने उपवास किया मोक्ष सप्तमी को, तो रुचिपूर्ण नहीं, हम तो उपवास करेंगे, उपवास करेंगे, दिन भर यहाँ बैठे रहे, पूजन करते रहे, खेलते रहे, और रोज़ में इतनी देर बैठेंगे क्या? नहीं। सुबह सुबह टाइम पर नाश्ता चाहिए, टाइम पर भोजन चाहिए, चाय चाहिए, सब चाहिए। भूख लगती ही नहीं है। ठीक है, अब जितनी सीमा उनकी बच्चे की है भाई, दिन तो अच्छे से धर्म ध्यान में निकल गया, अब रात में कोई कोई घबरा जाते हैं, इसमें फिर उनको संबोधन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्रैक्टिस तो है ना। लेकिन दोनों आचार्य लिख रहे हैं, त्याग करोगे तो इंद्रियों पर जय कर पाओगे, अगर त्याग नहीं है तो इंद्रिय जय नहीं हो पाता। आपका तो छोड़ो, हमारा भी नहीं हो पाता, त्याग नहीं है। और फिर तो तुरंत कहेंगे ये औषधि में शक्कर डालना है, शक्कर डालो। अब कोई नमक के साथ लेना या ऐसे भी, तो भैया इशारा नहीं करना चाहिए। हम बता रहे उचित तो यही कि नहीं करना चाहिए। अब किसको गैस्ट्रिक ट्रबल है, अब कल भी नमक नहीं खाओ, आज भी तुम नमक ना दो तो गैस खड़ जाएगी, कोई बीमारी भी बढ़ जा सकती है। पोनुरमलय में हमने ऐसे किया था, 10 लक्षण में 10 दिन नमक का त्याग कर दिया एक साथ, आराम से आहार किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हो गया, लगातार 10 दिन नमक नहीं खाने से कैल्शियम की कमी हो गई और कई बीमारियां उखड़ गई, गैस्ट्रिक ट्रबल भी ज़्यादा हो गया। चिल्लाना तो वहीं से चालू हुआ। हमको आवाज़ होती है ना, गैस बनती, तेज़ आवाज़ होती है, रोग उखड़ गया। इसलिए यथाशक्ति तब बताया है, यथाशक्ति तब, यथाशक्ति त्याग। 16 कारण भावना में आता है ना, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। इंद्रिय जय का अभ्यास करने का सोचना तो चाहिए, विचार तो बनाना ही चाहिए, जितना हो सके उतना इंद्रिय जय का अभ्यास करो। अन्यूनम अनतिरिक्तम, पहले इसमें बताया था, हाँ, न ज़्यादा न कम। देखा देखी कर लिया, और कितने लोग तो उसमें भी इतने घबरा जाते हैं, किसको अटैक आ गया, अचानक मृत्यु भी हो जा रही है। एक क्षुल्लक जी आए थे, हम लोग इच्चल करंजी में चातुर्मास किए थे, तो हम लोग के साथ ही चातुर्मास किया उन्होंने। उनको बहुत पहले गैंग्रीन रोग था। गैंग्रीन रोग में क्या होता है, पैर नीचे सड़ना शुरू होता है, पैर सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा। ये मार्बल जो है ना, इसके निमित्त से गैंग्रीन रोग बढ़ता है। तो जब उनको रोग गैंग्रीन हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर लोग से चेकअप कराया गया, उन्होंने बताया कि मार्बल का दुष्प्रभाव है। तो क्षुल्लक जी कहने लगे, अरे महाराज जी लोग नीचे बैठते तो मैं सोचता कि महाराज चटाई पर बैठे हैं, तो हम ज़मीन में बैठे, विनय है, तो ज़मीन पर बैठते बैठते बैठने का अभ्यास हो गया, तो उसके कारण से अब हो गया रोग, तो क्या करूं। तो बहुत इलाज हुआ, दब गया रोग। अब जब हम लोग के साथ चातुर्मास किया तो 10 उपवास कर लिए, अब वो रोग उखड़ गया, और उसी उपवास में केसरोज भी कर लिया। आत्मबल अच्छा था, लेकिन रोग उखड़ गया। तो पारना के दिन और भक्त लोग थोड़ी बिनौली निकालना, ये करना, क्या करते हैं ना, घुमाते भी हैं, खूब रथ वगैरह निकाला, सब प्रोसेसन किया, और थोड़ा सा घूम भी लिया उन्होंने। बड़ी मुश्किल से आहार थोड़ा सा हुआ, कुछ ही दिन में समाधि हो गई, रोग उखड़ गया, पूरा शरीर फिर वापस नीला पड़ने लग गया। अब डॉक्टर ने तो कहा कि पैर काटना पड़ेगा, अरे सौदे के पैर काटना पड़ेगा, संयम की द्रव्य संयम की तो रक्षा करेंगे, शरीर तो नश्वर है, जाना ही एक दिन। बहुत सेवा करी गणियार का विजयमती माता जी ने, और उनको नवज की इतनी अच्छी पहचान थी, उन्होंने जान लिया नवज देख करके, चेहरे देख करके, अब ये आज रात को जाने वाले हैं, उनको पता लग गया। उन्होंने, महाराज ने अपने गुरु को किसको बुलाया था कि हमारी समाधि करने के लिए आप आओ, यहाँ तो आर्य का संघ है। वो आ भी गए, चल कर जी पहुँच गए थे, लेकिन ज़्यादा चलने से 20-25 किलोमीटर चले थे तो थक गए, ऊपर वाले कमरे में जाकर सो गए, गहरी नींद आ गई उनको। और माता जी ने तो पूरा रात्रि जागरण किया। क्षुल्लक जी वहाँ हैं, इधर पास में बैठे बैठे बराबर देख रहे हैं।
देख रही माता, और चेहरा देख के मालूम पड़ गया कि अब मिनटों के मेहमान हैं, तो उनको तुरंत बिठा दिया। कहाँ करवट भी अपने से नहीं ले सकते थे, लेकिन वो अपने आप बैठ गए। दीपक जलाते हैं ना, जब दीपक का वो घी खत्म हो जाता है ना, तो पहले धीरे धीरे कम कम होता है और फिर एक साथ एकदम तेजी से। ऐसा ही होता है समाधि के समय, सभी इंद्रियां उद्दीप्त हो जाती हैं, मैंने जागृत हो जाती हैं। उस समय प्राण उत्सर्ग हो रहा है ना, तो अपने आप बिल्कुल पद्मासन से जैसे बैठते हैं ना, भगवान का जो पद्मासन है वैसे बैठ गए। और माता जी ने उनको सुनाया, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म निगंधि, बोलो जंगा स्मरंत सत्य स्वयं बंध भया भवंत। उन्होंने कहा देखो अब ये बंधन 8 कर्मों का बंधन टूट रहा है। आपाद कंठ मानतुंगा आचार्य का को जेल में डाल दिया था, तब उन्होंने इन्हीं स्तुति के द्वारा क्या हुआ, एक एक बंधन खुलता गया और पूरा बंधन खुल गया, मुक्त हो गए। ये अपने को तो 8 कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, सावधान हो जाओ महाराज। बिल्कुल सावधान हो गए और सिद्धाय नमः बोलना चालू कर दिया। कहाँ तो आवाज़ भी नहीं करे, शक्ति मतलब बहुत कम हो गई थी, लेकिन उस समय बिल्कुल बोलने लगे सिद्धाय नमः। पद्मासन से बैठे बैठे चले गए। अब उधर उनको बुलाने जाएं कि इनको छोड़े कि क्या करें, फिर समाधि हो गई। उसके बाद महाराज ऊपर से उतर गया। अब जैसे अब उधर सब तो इधर लग गए, उनको छोड़ के जाए तो उधर कैसे जाए, चिड़ी करके जाके बुलाना तो पड़ेगा ना ऊपर जाकर। तो सब छपक को पहले संभालना। उनको तो इतना अच्छा ज्ञान था ना, सब चेहरे देख करके बता देंगे व्यक्ति कैसा है। ऊपर से तो मधुर है, अंदर से ठगिया तो नहीं है। पहचान व्यक्ति की, बोलते हैं ना व्यक्ति की पहचान होना, बहुत अच्छी पहचान थी। त्याग इसका एग्जैक्ट नेचुरल त्याग है, ये वैसे ही मतलब आ गया है ब्रह्मचारी बनने के लिए, ऐसे दिखावा के लिए। बहुत अच्छी पहचान थी। और जितनी भी संघ में समाधि होती थी, आचार्य सन्मति साहब महाराज जी, गणनियार का विजयमती माता जी, इन 2 को ही पूरा कार्य सौंपा जाता था संभालने का। दूसरे लोग हेल्पर थे, मेन यही दोनों थे। क्योंकि स्वयं जिसकी चर्या उत्कृष्ट है, इंद्रिय जय जिसका अच्छा है, पुण्य वर्गनाएं प्रबल हैं, लाभांतराय कर्म का विशेष उपशम है, वही सफलता को प्राप्त कर सकता है। आप कभी किसी दूसरे महाराज को भेज देते, जाओ इनको आहार चर्या करानी, आप करा के आओ, और चौकी वाले को बोलते देखो अनार का रस लाना है, इनको ये लाना है, ये औषधि लानी है, ऐसे दवाई बनानी है, वो तो अपने में लगे रहते, किया ही नहीं। क्या हो गया, उनका क्षोभसम ही नहीं है, तो इसलिए दूसरे वालों को असर ही नहीं पड़ा। और माता जी ने गए और कहा ये चीज़ लाना है, तो माता जी बोल के 1 चौकी वाले नहीं 5 चौकी वाले लेकर के तुरंत दौड़ जाएंगे। बड़े माता जी ने बोला आके लेना ही, इस समय पर पहुँचाना है। पुण्य वर्गनाएँ भी काम करती हैं। एक आचार्य विद्यासागर महाराज की पुण्य वर्गनाएँ हैं, और एक उनके संग में अन्य साधु की पुण्य वर्गनाएँ हैं, एक तपस्वी सम्राट सनत समाज की पुण्य वर्गना है, एक संघस्थ उनके द्वारा दीक्षित। एक ही है क्या? कमती बेसी तो बता रहे हैं ना, हमारी तो नहीं है पुण्य वर्गना इतनी तेज। यदि बहुत तेज होती, हम तो हमेशा यही कहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मान तुंगा। आचार्य बड़े आचार्य लिख रहे हैं, अल्पा सुतम सुतवताम परिहास धामा। और उल्लू का कल्याण मंदिर में तो अपनी तुलना उल्लू से कर रहे हैं कि उल्लू को तो सूर्य की दिखता ही नहीं, कौशिक शिशु। इसलिए मैं तो अपने को पहली क्लास में भी 2 और बच्चे एक ये भी सबसे पहले कौन सा सेक्शन चालू होता है बच्चों को स्कूल भेजते हो तो? केजी क्या बोलते हैं? LKG। हम तो LKG वाले अभी तो मोक्ष प्रारंभ भी नहीं हुआ मेरा। तो भाई मुनि व्रत धारण करेंगे तब तो मिलेगा बेचारे का। वही तो 5वां गुण स्थान ही है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां गुण स्थान कहाँ रहा? द्रव्य श्रुत तो थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ी सी वीकनेस हुई, कुछ याद नहीं रहता। उत्कृष्ट साधना कहाँ बन रही है? और आत्म प्रशंसा, मैं गुणवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ,
मेरा पुण्य बहुत प्रबल है। ये सोचना भी घातक है। आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो क्या करते हो? प्रशंसा करते हो क्या उसमें? आलोचना, निंदा, संवर और निजरा का कारण है, और अपना गुणानुवाद करना। प्रात निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्चाद भावने च नीचर गोत्रस्य। आर के जैन बम्बे के है को, बम्बे के, ये आर के जैन किशनगढ़, उसके इनकी बात नहीं बता रही मैं। तो उन्होंने बहुत सारे हर क्षेत्रों में त्यागी भवन और आहारशाला, जिस साधु का आहार अच्छी तरह हो सके, प्लॉट खरीद के पूरा निर्माण कार्य करा। मतलब क्या बताएं, जितना वो कमाते थे, आचार्य विमल साहब महाराज का आशीर्वाद ही विशेष था। सारा धन दान में लगाते, और संघ में कभी भी किस संघ में जाते तो बोलते अरे माता जी ने जो नीरस भोजन किया है ना, वही थाली मुझे दो, बिना नमक, बिना घी का, बिना शक्कर का, वही लेना। सिंपल, बिल्कुल सादा जीवन। कभी हम लोग कहते कि आपने इतनी बड़ी बोली ली है और यहाँ पर ये चिल्ला है तो उसका, अरे नहीं ना, मेरा नाम तो कहीं देना ही नहीं, मुझे नाम की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे नाम नहीं चाहिए। हमने तो दीक्षा लेकर के आज तक सदा यही कहा कि मेरी फ़ोटो कहीं नहीं लगनी चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना बड़ा मंच नहीं चाहिए, मुझे अपनी ख्याति नहीं चाहिए, ख्याति पूजा लाभ की भावना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कहेंगे तो यश तो उच्च गोत्र का बंधका के कारण बनेगा, और इसकी थोड़ी भी चाह रखी तो वो चाह जन्म जरा मृत्यु को बढ़ाने वाला, मतलब साधक बन जाएगा वो। आत्म प्रशंसा भूल करके भी नहीं करना। सूरज अपनी प्रशंसा नहीं करता कि मैं आपको सबको अच्छी रोशनी दे रहा हूँ, वो चंद्रमा की प्रशंसा नहीं करता। और साधारण इंद्र भी कभी अपनी भूल करके भी, वो तो 24 घंटे यही चाहता है कि अरे अब कब इस जेल से छूटे। देवपर्या में तो चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान ही नहीं हो पाता है। ये तो बड़ा जेल है, सागरों की आयु। वो मनुष्य बहुत अच्छा है, थोड़ी सी तपस्या करी और फटाफट मोक्ष चले जाते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमें तो देव पर्याय चाहिए ही नहीं, हमें साधारण इंद्र का पर्याय नहीं चाहिए। लेकिन मिल गया है तो निभाना पड़ रहा है। कब मैं मनुष्य भाव धारण करूं, कब मुनि बनूं और कब तपस्या करके मोक्ष जाऊं। क्योंकि जो 22 परिषद जय हैं उसमें यह भी लिखा है कि रिद्धि आदि जो हो जाए, अरे मुझे इतनी आदि रिद्धि हो गई तब भी मुझे समझ नहीं हुआ क्या, मुझे तो कोई मतलब इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कोई ऐसा चमत्कार हमारे जीवन में नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, अरे ये तो सब कथन बेकार है। तो उसको दर्शन परिषद जय में दर्शन परिषद लिखा है, अभी तक मुझको कोई रिद्धि सिद्धि क्यों नहीं हुई, अरे नहीं हुई तो नहीं हुई। आदर्शन परिषद, दर्शन समय, आदर्शन परिषद का मतलब इस समय दर्शन की प्राप्ति नहीं है। तो कभी भी धन की चाह विशेष, अरे सामने वाले को तकलीफ पड़े तो हो जाने दो, हमको तो हमारा चीज़ चाहिए। अरे आपकी वस्तु यदि किसी के उपयोग में आ रही है तो सहर्ष उसे दे दो। कई बार बताया था ना, आचार्य विमल सागर महाराज जी की तो ऐसा है ही, उनके संघ को सुखिया दुखिया आश्रम कहते हैं। और ये एक महाराज जी थे, वो तो कहते हैं गणियार का विजयमती माता जी का नाम नहीं बोलते, और जा वो सुखिया दुखिया आश्रम वहीं पहुंच जाते, तो वहीं पहुंच जाए। उनको विमल साहब महाराज माता जी भी, और बड़े महाराज जी विजयमती माता जी को क्या बताएं। एक उदाहरण आपको सुनाए हम, समय है, ये शिखर चंद जी पहाड़िया जानते हो, आचार्य विमल साहब महाराज के संगपति थे शिखर चंद जी। समेत शिखर चंद जी पहाड़िया ही तो थे, पहाड़िया, हाँ। वो एक सामान्य यात्री के रूप में समेत शिखर आए, तो महाराज ने कहा भाई अष्टानी का पर्व आ रहा है तो किसको सौधर्मिंद बनना चाहिए। यात्री बोलते हैं हम तो सब कर देंगे और राशि दे देंगे, लेकिन हम 10 दिन 8 दिन रुक नहीं सकते, हमारा व्यापार ये वो सब कोई रुकने को दे। तो ये आए तो इनको कहा कि अरे तू रुक जा, तेरे को सौधर्मिंद बना दूंगा। महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ,
टिकट का पैसा मुश्किल से जुड़ा कर आया हूँ, वंदना करना है और निकलना भी है। मैं नहीं रुक सकता और मैं बन भी नहीं सकता, मेरी शक्ति इतनी नहीं है। महाराज ने कहा बात मान ले, रुक जा। कितने पैसे हैं जेब में? मत टिकट के लाख पैसे हैं, बस उतना ही रख दे, बना देता हूँ धर्मेंद्र। महाराज बार बार कह रहे कैसे नकारे, चलो इनकी बात मान लो। उसका पुण्य जागृत, कुछ उपादान उसका जागृत होना था। अब बाद में लोग कह रहे अरे बोलियाँ होती तो नहीं, बोली सौधर्मिंद की तो बोली होगी नहीं, इसको बना चुका सौधर्मिंद, भले फोकट ने बना हुआ तो, लेकिन बन चुका है। तो अब पूरा विधान अच्छे से हो गया। महाराज ने उसका आशीर्वाद दिया, जा सब अच्छा हो जाए, कुछ नहीं होगा। जैसे घर पहुंचता है, अपनी दुकान खोलता है, एक व्यक्ति आया, आपको कुछ आवश्यकता हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप अच्छे से माल रखो दुकान में, दुकान अच्छी चलेगी। माल ही नहीं आपके तो मैं आपको कोई ब्याज नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। 1 2 3 4 सब इकट्ठे गए सारे मित्र, आप जो चाहिए सो। अरे वो माल लाता जा रहा है, उधर माल ला के रख ही रहे कि पूरा का पूरा बिक जा रहा है, इधर रख रहे उधर पूरा का पूरा बिक्री हो जा रहा है। लो ऐसा चमत्कार कि वो मेन संघपति बन गया, करोड़ों का खर्च करता रहा संघ में। सिद्ध चक्र विधान की महिमा और गुरु आज्ञा का पालन, ये है। तो शक्ति कुछ जरूरी नहीं कि जो करोड़पति होगा वही पुण्यार्जन कर सकता है, जो गरीब हो नहीं कर सकता है। यहाँ तो बता रहे परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए। ज्ञान नहीं भी है मान लो हमारे पास में, तो भी यदि हमारी कषाय मंद है, श्रद्धा है, तो हम मोक्ष मार्गी हैं। और खूब अच्छा हम प्रवचन कर सकते हैं और अच्छा आपको पढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ चारों अनियों का, लेकिन कषाय मंद नहीं है, कषायों का अंबार लगा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ कषाय भी जागृत है, इंद्रिय जय नहीं है, तो घाटा ही घाटा है। अकेला रट लेने से गुण स्थान की वृद्धि नहीं होती है, ये चीज़ है, समझो। तो आर.के. जैन हम लोग के संग में भी आते थे कभी, तो ऐसा करेंगे, जमीन में ही बैठूंगा, कुछ नहीं चाहिए, और अधिक से अधिक सेवा में द्रव्य डाल देना करना, लेकिन खान पान रहन सहन वेश इतनी साथी कोई कहेगा नहीं कि करोड़पति पार्टी। ऐसा अहंकार और ममकार ये मीठा विष है, प्रथमान योग यही बताता है। अहंकार और ममकार छोड़ दो तो वही व्यक्ति, अरे अस्तु समास भिन्नम क्या था, उसको ज्ञान था क्या? मुझे देव पूछो जीव द्रव्य किसे कहते, शायद परिभाषा न बता पाता। धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या, धर्म द्रव्य का पुद्गल किसे कहते, बता तो कुछ भी नहीं पा रहे, समझ रहे बस मैं जीव हूँ, मेरे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। महाराज ने कहा तुम शक्ति रखते हो। आनम तानम सेठ बचम परमाणम, क्या वो चोर था तो कुछ नहीं जानता था। और लो महाराज का दिया हुआ मंत्र है, ये नहीं कर पा रहा है, पर गुरु ने दिया है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शक्तिशाली है मंत्र, शिक्षा काटता गया और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। गुरु आज्ञा, अभी तो गुरु आज्ञा वैसा का वैसा नहीं मानेंगे। पहले बताओ ऐसा है तो कैसे है, ये है तो वो कैसे है, ऐसा बताओ ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे हमको तो रात में हम तो अच्छा लाइट जलाते हैं, हमको अपनी रेखा भी दिखती है, क्या जीव नहीं दिखेगा क्या? रात्रि भोजन में पाप है, पाप है, क्या पाप है? हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, किसको पीड़ा थोड़ी पहुंचा रहे हैं। अभी तो सूर्य की रोशनी को रिजर्व कर लेते हैं, तो वैसी जैसी रोशनी है वैसी रोशनी भी आती है। चारुकृति जी बता रहे थे, एक बच्चे ने पूछा कि वैसा भी लाइट है जो कि सूर्य की जैसा ही रोशनी देवे, लिमिटेड देगा, जब तक चार्ज है जब तक देगा, तो मतलब उसमें कीड़े नहीं आते हैं। ये सीधा सीधी बात है, जब सूर्य की रोशनी में कीड़े नहीं आते, ऐसे उसमें नहीं आते। अब हमने तो देखा नहीं है, जो भी हो जो भी, लेकिन कुछ भी हो जाओ, जैसे सूर्यास्त होगा जो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है, माने आपकी जो एक तो चक्रवर्ती की नेत्र की रोशनी और एक आपकी रोशनी बराबर है क्या?
सूर्य के विमान में स्थित जिन बिंब, उनका यहाँ दर्शन कर रहा है। 47,363 सही, 47,363 से कुछ अधिक, इतना योजन ऊपर सूर्य का विमान है और वहाँ पर आने वाले जिन बिंब का दर्शन कर रहा है। और आपको यहाँ से वहाँ उधर कोई बहुत दीवार में बारीक सी लिखी, आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे क्या? सब कहाँ से दिखे? इस तरह जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वो, और बादर नाम कर्म के रहते हुए भी जो इनकी अवगाहना अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म अवगाहना है, नहीं दिखते। और सूर्यास्त होते ही वो सब जीव पूरे वायुमंडल में छा जाते हैं और भोजन की सुगंधि को पाकर उसमें गिरते हैं और मरते ही हैं। यहाँ से आध बाद अनेकांत नहीं लगेगा। कथनचित रात्रि भोजन में पाप है भी और नहीं भी है, कथनचित आलू खाने में पाप है भी या नहीं भी है, यहाँ ये नहीं लगेगा। वस्तु स्वरूप के निरूपण में खान पान रहन से कौन साधारण वनस्पति है, कौन प्रत्येक वनस्पति, कौन भक्ष है अभक्ष है, यहाँ तो ही लगेगा सीधा सीधी। वस्तु के स्वरूप में लगेगा कि भाई निश्चय न से वस्तु का स्वरूप क्या है, व्यवहार न से क्या है, अशुद्ध निश्चय न से क्या है, ये ज्ञान की परिभाषा चल रही है ना। तो प्रथमान योग तो पहले पाप से भीति दिलाएगा, फिर प्रथमान योग करणानुयोग, प्रथमम कर्णम, कर्णानुयोग बताएगा कि पाप से बचने का अब उपाय क्या है। अनंतान मंदी कसाय क्या है उसको छोड़ो, अप्रत्याख्यान क्या है उसको छोड़ो, परिभाषा बताएगा सबकी। फिर चरणानुयोग, अब इनसे छूटने के लिए अपनी चर्या कैसी बनानी पड़ेगी। फिर द्रव्यानुयोग, तो पकी पकाई खिचड़ी अब खा लो बस, बना। अब तक तो अभी मोक्ष मार्गी थे, अभी तो घातिया कर्म नष्ट। द्रव्यानुयोग तो सीधे शुद्ध आत्म स्वरूप का अवलोकन कराएगा और जो उसमें डुबकी लगाएगा वो घातिया कर्म को नष्ट करते हुए केवली बन जाता है। उतनी गहराई तक डुबकी लगानी पड़ेगी, यानी कि पानी उलेच लिया, इतना सब डाल लिया शरीर पर, पूरी कषायों का उन्मूलन करना, शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचना। लेकिन पहली कक्षा का पास किया नहीं और सीधे 13वीं कक्षा में एग्जाम देना चाहें तो नहीं होगा। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग फॉर्मूला सिखाएगा। गणित सॉल्व करने बैठे और फॉर्मूला मालूम ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला मालूम, फिर उसका चर्या प्रैक्टिकल करेगा, चरणानुयोग। अब उसका रिजल्ट आ गया, बस एग्ज़ाम दे चुके, रिजल्ट बाकी है। अब जैसा एग्ज़ाम दिया वैसा ही रिजल्ट आएगा। यदि शुभोपयोग की भूमिका में प्राणोत्सर्ग हुआ है तो स्वर्ग जाओगे, बहुत हुआ तो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाओगे। लेकिन शुद्धोपयोग की भूमिका और चपक श्रेणी आरोहण किया है तो घातिया कर्म नष्ट करके केवली और फिर सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रथमान योग बहुत मतलब मीठी औषधि, कर्म चढ़ना कड़वा भी नहीं है, कड़वा इलाज नहीं कर रहा है। बाल वैद्य किसको बोलते हैं? बहुत अनुभवी होना चाहिए। पहले लोग, अभी तो नहीं करते ऐसा, लेकिन हम लोग जब शायद मिडिल स्कूल में थे, 4वीं-5वीं पढ़ते थे आश्रम में, नैतिक जिससे नैतिक शिक्षा मिलती हो ऐसा पिक्चर स्कूल से दिखाते थे, स्कूल से ले जाते थे बच्चों को, जिससे बच्चों को सामाजिकता, कुछ नैतिकता मिलती हो, जिससे कुछ उनका आचरण अच्छा बनता है। अब तो ऐसे पिक्चर आते कि नहीं आप जानो, मुझे पता नहीं, लेकिन पहले इस तरह के पिक्चर बहुत आते थे और स्कूल के सारे विद्यार्थियों को वो वहाँ से स्कूल की तरफ से ही फ्री ले जाते थे सबको। बहुत पहले की बात, अब तो टीवी मोबाइल में सब आ जाता है। क्योंकि नैतिक शिक्षण के बिना बौद्धिक विकास हो ही नहीं सकता। परिणाम जब एकाग्रता नहीं आएगी, मन भागता रहे, खाना इधर, दौड़ना इधर, खेलना इधर करना। अब क्या संस्कारी बच्चों के ऐसे, इसलिए यहाँ पाठशाला में आकर के भी बहुत लगातार दौड़ते ही रहते भाई, 1 सेकंड को नहीं चुप बैठते बच्चे। क्यों? अब पर पहले आप सोचो, हम जब बालक थे तो क्या इतने चंचल थे क्या? अपना अपना सोचो, थे क्या इतने चंचल? नहीं थे।
अरे हाँ गुरुजी आ गए, चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं, एक जरा भी हिलना डुलना भी नहीं, डांट पड़ेगी, मार पिटाई हो जाएगी तुरंत। हाँ जैसा कहा वैसा कहा। और कंडे की कलम वो छीलना पड़ता था, और दवात ले जाओ, कंडे कलम से लिखो, और स्लेट बड़े बड़े उस पर लिखो। हम लोग कभी कभी चुपचाप, अब पेन किसी ने दे दिया गिफ्ट में, स्कूल में ले गए, और यहाँ वो तो मुर्गा बना दिया, बिना मेरे परमिशन के पेन क्यों लाए, धूप में खड़े रहो। पेन से भी जल्दी जल्दी लिखेंगे, और लिखेंगे जल्दी जल्दी तो राइटिंग ख़राब हो जाएगी, और कंडे कलम से तो बार बार उसमें डूबना पड़ेगा, फिर अच्छे से गोल अक्षर बनाने पड़ेंगे, तो राइटिंग बिल्कुल जैसे प्रिंट की राइटिंग रहती ना, ऐसे सारे बच्चियों की प्रिंट किया हुआ ऐसे लिखते थे सुंदर। तो कुछ भी नहीं है। बहुत सी प्राचीन पद्धतियाँ ऐसी हैं जो बहुत अति लाभदायक थी, पर आज के आधुनिक विज्ञान ने क्या कर दिया, फास्टली चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, धीमी गति मत रखो, एरोप्लेन से चलो, क्या कैसे चलो आप जानो, कैसे कैसे क्या क्या है। बैलगाड़ी से समेत शिखर की वंदना करते थे, रास्ते भर भजन कीर्तन करते करते और भगवान की भक्ति करते करते जाते, यहाँ तो सीधे पहुँचे। अब तो पहाड़ पर भी गाड़ी, बस बाइक चली जाती, पहुँच जाओ, आराम से वंदना करो। पर आराम से मोक्ष नहीं मिलेगा, ये अच्छे से जान लेना। वहाँ तो कठोर तपस्या करना ही पड़ेगा। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।